हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम थोड़ा फास्ट आज करेंगे, रोज बोलते ही बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए। आज आज सबको याद होगा बैंक निफ्टी हमने क्या बोला था, सिनेरियो 1 जो दिया था आप लोगों को। बैंक निफ्टी ऐसे आएगा, ये ट्रेंड लाइन पे टच करेगा, आपको सेल लेना है। सपोर्ट से एक बाइंग मिलेगी बट दिस इज नॉट ए गुड बाइंग, मतलब बाइंग देगा बट यहाँ से आपको मोर देन 95% चांसेस के साथ बाइंग लेनी थी। ये बहुत लेट में आया बट ये लेवल पे आया, ये 35,436 का लेवल दिया था हमने मेरे ख्याल से। इज ए वंडरफुल बाइंग। मैंने आज ये सेल लिया, ये बाई नहीं लिया था, ये बाई लिया था, मेरा स्टॉप लॉस कटा था यहाँ पे एंड देन आई टुक ये बाय बिकॉज मैंने ये बोला था, वेरी क्लियरली बोला था हाई प्रोबेबल हाई प्रोबेबल हाई प्रोबेबल बाय, वंडरफुल बाय। मैंने तो ओटीएम लिया था इसलिए मैं काट दिया, नहीं तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता। कल मार्केट मोस्टली गैप अप ओपन होगा। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे दिस अ ब्यूटीफुल लेवल, मैंने बोला था 15,015 के लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा पिवट तक, यहाँ तक जो लेवल थी 122 का मैंने लेवल दिया था, या अगर इसकी हाई देखोगे 125 तक गया एग्जैक्ट लेवल, ठीक है। और 180 से मैंने 180 टू 200 से सेल दिया था, ये थोड़ा नीचे से सेल हुआ बट दैट्स ओके। ये सेल शायद आप नहीं पकड़ पाते बट ये बाय आपको लेना था। मैंने ग्रुप में बोला भी बाय ले लो, मतलब बोला मतलब लोगों ने बोला, मैं तो ट्रेड करा था कंफर्म नहीं किया बट वीडियो में देता हूँ। मेरी खुद की ट्रेडिंग लाइव में लगी रहती है, बड़ी क्वांटिटी लगी रहती है, तो इट इज डिफिकल्ट टू सपोर्ट एवरी टाइम। बट यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया, रुकना था। इट गेव ए वंडरफुल बाइंग। ये क्या ये सेल एक्सपेक्टेड था? प्रोबेबली नहीं, लेकिन निफ्टी में दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, यहाँ तक एक्सपेक्टेड था और यहाँ से फिर दोबारा एक बार जाने की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए थी। बट एनीवे ये निफ्टी में तो हमने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था लास्ट वाला मूव, बट बैंक निफ्टी में वो लास्ट वाला मूव आया था, ठीक है। निफ्टी में आज हमारा परफेक्ट बाइंग ये वाली थी, अगर किसने लिया होता तो पैसे कमा लेता। यहाँ पे मैंने वैसे लोगों को बोल दिया था बुक करने के लिए कि आप ट्रेल कर लो और बुक कर लो, बट एनीवे दैट्स फाइन। ये था आज की ट्रेडिंग। व्यू वाज अभी परफेक्ट है नहीं है, आप लोग डिसाइड करो। रोज वीडियो हम बनाते हैं, है ना, तो भी फ्री में इंट्राडे के लेवल्स सिनेरियो के साथ। बट एनीवे दैट्स ओके। कल क्या होगा देखो, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मेरा वीकली वीडियो जो था मैंने बोला था रेंज बाउंड एंटायर वीक, और मैंने रेंज डिफाइन कर दिया था आपको 1200 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी देखो ब्यूटीफुल रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड, और आज भी रेंज बाउंड, जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, दिख रहा है आपको, ठीक है। कल भी मेरा एक व्यू एक्चुअली रेंज बाउंड का था, अगर आपने वीडियो देखा होगा मैंने बोला था थर्सडे तक ये रेंज बाउंड होना चाहिए। बट मैं जब मार्केट ये वाला जो गिर रहा था, मैंने बोला कि मार्केट को इतना बड़ा नहीं गिरना चाहिए, ओके, इतना फास्ट। स्लो स्लो गिरता तो समझ में आता, दैट इज वाई यू सी ए शॉर्ट कवरिंग हियर, ओके। अगर ये स्लो गिरता ना, ये शॉर्ट कवरिंग शायद आपको देखने को नहीं मिलती, बट एनीवे दैट इज फाइन। कल अभी स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया है, कल ये कैसे करेगा? कल रेंज बाउंड का मैं गारंटी दे नहीं सकता कि रेंज बाउंड, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में ना अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन दो सिनारियो आ रहे हैं। या तो कल ही ये अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, दैट मीन्स ये सीधा R1 के ऊपर ओपन होगा बैंक निफ्टी 31,190 200 ले लो, अभी 800 में 400 पॉइंट्स का गैप अप अगर बाई चांस हो जाता है, या फिर फ्लैट गैप अप ओपन होके ये क्रॉस कर देता है विद इन 5-10 मिनट्स, और 1 आवर तक इसके नीचे नहीं आता है, और ऑलमोस्ट 10:30 तक, या फिर अगर आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है, तो समझ लो बाबा ये कल गिरने वाला है नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा ग्रीन कैंडल है कि ऊपर की तरफ दिख रही है, दैट इज सिनारियो 1, ओके, पॉसिबल है। मैं जो बोला था कि थर्सडे रेंज बाउंड हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, शायद इसी रेंज में खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा ऊपर जाके खत्म हो जाए, बट ये मेरे को एक यूनिडायरेक्शनल पॉजिटिव साइड मेरे को लग रहा है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये कैसे होगा मैंने सिनारियो बोल दिया, मतलब हाउ डू यू नो कि ट्रेड उसी डायरेक्शन में करना है, राइट। जैसे मैंने बोला उसका ध्यान देना है आपको। सिनारियो 2, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग में भी ये ऊपर ही जाएगा, हाँ, इट माइट टेक ए रेजिस्टेंस एट R1 विच इज अराउंड 36,200 लेवल, तो आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की फॉर्मेशन को देख के ट्रेड लेना है। बट अगर ये फ्लैट टू थोड़ा सा भी पॉजिटिव ओपन हुआ ना, और फर्स्ट 5 मिनट्स अगर ये रेड कैंडल नहीं बनाता है,
So there are very high chances that it will go up. कितना ऊपर जाएगा? I would expect it to come around 36,600 tomorrow. बाकी थर्सडे है, इतना मूव वोलाटिलिटी के साथ देगा या नहीं देगा पता नहीं. आज तो मैंने बोल दिया था कि वोलाटिलिटी के साथ ही मूव देगा आपका, बट अगर इंडिया वीक्स देखे तो गिर गया है. देखो तो इतना बड़ा वोलाटाइल मूव शायद ना दे, बट हम लोग फिर भी हमारी जो एक ट्रेडिंग रहेगी वो ट्रेडिंग बाइंग साइड की ही रहेगी आइडियली, अनलेस बैंक निफ्टी रीचेस 36,500 और 600. 500 के आसपास हम बुक कर सकते हैं. ओके 450 में ही बुक कर सकते हैं, 450 में बुक कर सकते हैं. 600 बाई चांस गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल सेल कर सकते हो आप. ये हमारी वैसे भी ब्लैक लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो हम लोग अल्ट्रा बुलिश है बैंक निफ्टी में. इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो हम लोग 38,000 का लेवल देखेंगे गाइस, इसको याद रखना. अगर ये 36,000 के ऊपर एक घंटा सस्टेन कर जाता है, हम लोग 38,000 का लेवल देखेंगे बैंक निफ्टी में. सो अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है हम बुलिश, अल्ट्रा बुलिश इन बैंक निफ्टी. ओके तो मेरे हिसाब से कल ये लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, इवन इन द पॉजिटिव सिनेरियो दैट आई हैव सेड. अगर करेगा पॉजिटिव सिनेरियो में भी डे एंड में करना चाहिए. ओके उससे पहले नहीं करना चाहिए. तो अगर ये 130 से 2 के बीच में अराउंड, ओके अराउंड 2 o'clock और 130 के बीच में अगर ये यहाँ पे आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाना चालू करता है, तो आप एक सेल ले सकते हो, क्योंकि थर्सडे है तो कम से कम 200, 300, 200, 300 पॉइंट का ये सेल दे देगा कल. उसके बाद ऊपर जाए तो अलग बात है. Am I expecting market to go down heavily? No. I am not expecting market to go down heavily unless ये 2-2:30 बजे के बाद चमत्कार करते, जैसे ये ऊपर साइड किया था, अगर ये डाउन साइड कर देता तो अलग बात है. एक्सपायरी में वैसे तो हम 2 बजे से पहले सारा ट्रेड क्लोज कर देते हैं, ठीक है. तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग विच विल नॉट ट्रेड. अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी को कल भी 35,400 के नीचे नहीं देख रहा. इवन ये तो बहुत नीचे हो गया, ये लेवल लेके जा सकते हो. 35,650 का लेवल है. 35,650 के नीचे भी कल बैंक निफ्टी आना मेरे को मुश्किल लग रहा है, अनलेस इट गैप्स डाउन इन द मॉर्निंग, जो थर्ड सिनेरियो है हमारा. ठीक है सिनेरियो यहाँ 1 याद रहा ना, गैप अप का, हेवी पॉजिटिव का, फ्लैट टू पॉजिटिव का, ये सेलिंग का टाइमिंग के साथ, एंड डायरेक्शनल मूव विथ टाइमिंग एंड प्राइस मूवमेंट, जो मैंने हिलाया ना अभी यहाँ पे जो कर्सर, उसके हिसाब से. ओके लास्ट सिनेरियो इन द गैप डाउन सिनेरियो, अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे दोबारा बाई करेंगे, सपोर्ट में दोबारा बाई करेंगे. इट इज 35,400. I am not expecting Bank Nifty to go below 35,400 tomorrow. Okay, this is a very simple trade. Rest trend lines and everything remains same. Okay, और देखते हैं अगर ये सच हो जाता है तो कल भी अगर ये रेंज में प्ले कर देता है, इवन ये रेंज में भी प्ले कर देता है, तो हमारा वीकली जो व्यू था कि एंटायर वीक विल बी रेंज बाउंड विद इन 1000 पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. एक बात याद रखना, 36,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मारता है, वी आर गोइंग टू लुक एट 38,000 का लेवल. ओके मेरा एक व्यू नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा. निफ्टी के देखो, निफ्टी क्या करेगा. निफ्टी बुलिश है. रिलायंस पहली बार दौड़ा है ना, लगड़ा घोड़ा आज दौड़ा है 18 पॉइंट लास्ट में. स्पेशली रिलायंस अगर आप देखोगे तो वंडरफुल रैली रिलायंस हैज गिवन, और उसके वजह से ये मूवमेंट. बैंक निफ्टी तो था ही था, रिलायंस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था आज लास्ट में स्पेशली, राइट. तो निफ्टी में भी देखो, निफ्टी का ना टारगेट जो मैं देखूंगा, मैं इजीली 150 पॉइंट्स यहां से देख सकता हूं, विच इज R2. ओके यहां तक तो जाएगा नहीं ये हाई, बिकॉज ये प्रीवियस डे हाई को रेस्पेक्ट करेगा. सो ये 15,250. तो लेट्स से ये 50 पॉइंट भी ओपन करता है, 50 पॉइंट ओपन करेगा तो कहाँ 190-70 पॉइंट ओपन करना चाहिए. या फिर जैसे बैंक निफ्टी में बोला था, फ्लैट टू पॉजिटिव, पहला 5 मिनट्स कैंडल में अगर रेड कैंडल नहीं बनाता है एंड इट सिट्स एवर 190, हम एक बाइंग 190 से 250 तक देख सकते हैं. 60 पॉइंट्स की एक बाइंग हम देख सकते हैं इजिली. इसको गिरना होगा तो यहीं से दोबारा गिरेगा. ठीक है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल दिया था फॉर ब्लैक लेवल फॉर अल्ट्रा बुलिश, हम निफ्टी में अल्ट्रा बुलिश तब होंगे जब ये थोड़ा ऊपर ट्रेंड लाइन को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके पहले तो जब तक ये 15,300
30-40 के ऊपर नहीं जाता। देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी नीचे ही आने की पॉसिबिलिटीज हो फ्राइडे को भी, ठीक है। तो इसमें ऊपर के जो लेवल, ये ट्रेंड लाइन बोल के नहीं है, फिबो का भी एक लेवल है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, विच इज 15,330 और 40 के आसपास था लेवल, उसके ऊपर जब तक नहीं जाता आप अल्ट्रा बुलिश नहीं होना। बट बैंक निफ्टी में जो लेवल दिया है उसमें हो सकते हो, वो मैं वीकली वीडियो व्यू में एनीवे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल का ट्रेड इसका भी वही है। कल का जो हमारी सेलिंग है, जो मैं 1:30 2 o'clock का सिनेरियो जो बैंक निफ्टी ने दिया था, द सेम सिनेरियो इज एट दिस लेवल 15,255 और ज्यादा से ज्यादा 273। अगर यहाँ पहुंच जाता है तो हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक, R1 तक। ओके, CPR लगा के R1 R2 लगा लेना आप लोग, मेरा इंडिकेटर लगा के। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी वुड आइडियली डिस्कस इज इफ इट इज अ फ्लैट ओपनिंग, जैसे बैंक निफ्टी में बोला फ्लैट ओपनिंग में भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट डाउन साइड। डाउन साइड में all these labels still stands valid, but tomorrow 15,015 it might not come, it might not come tomorrow। 15,043 से ही बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है। आज हमारा ये जोन था, कल यहीं से ही बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अगर बाई चांस आता है, यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हो अगर ये इस तरह की इम्पल्स कैंडल बनाना चालू करता है। आप लोग याद होगा कल मैंने बोला था कि बाइंग आपको करनी कैसी है, इम्पल्स कैंडल के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ बोला था यहाँ पे 95% चांसेस, ये देखो ब्लू कैंडल ही है, ये ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल, ये ब्लू कैंडल जब चला यहाँ पे आपको बाई कर लेना था एक्चुअली, जो मैंने किया था, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। सिमिलरली कल आपको इम्पल्स कैंडल ही देखनी है, रेड कैंडल फॉर्म हुआ तो थोड़ी बाई करोगे। इम्पल्स कैंडल 15,043 में आपको देखनी है, दोबारा बाई मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो बिलो 15,000 टुमारो। आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू actually honestly around do an expiry around this level only, okay, around this level if possible। now बैंक निफ्टी में जो मैं सिनेरियो बताया, अगर बैंक निफ्टी में वो ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, और मैंने बताया कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, बैंक निफ्टी नीचे ही नहीं आएगा। ओके, अगर आप वीडियो रिपीट करके देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर वो सिनेरियो आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है ना, देन टुमारोज एक्सपायरी माइट बी अराउंड 15,200। So 15,200 to 15,100 का range would be my preferred range of expiry of Nifty tomorrow. Okay? उसके बेसिस पे आप ऑप्शन स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो कल, जहां पे आपको कवर ऑर्डर लगाना ना पड़े। स्टॉक्स हम देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। HDFC बैंक देखो जितना गिरा, वंडरफुल रिकवरी, थोड़ा ऊपर जाएगा, गिरेगा ये दोबारा बड़ा नहीं, कंसोलिडेट कर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोटक बैंक में चाहूंगा, कोटक बैंक मेरी पर्सनल चॉइस होगी कि 1970-72 तक आए, यहाँ तक पैटर्न इसने वंडरफुल बनाया शॉर्ट टाइम में। ओके, और 1972 का टारगेट में देखना चाहूंगा पर्सनली कोटक बैंक में। अगर ये गिरता भी है तो ये सपोर्ट ले लेगा 1950 के आसपास। ICICI बैंक भी कमजोर नहीं है, अगर फॉल करता है या गैप डाउन ओपन होता है तो बाई देगा। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट एक्सिस बैंक अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो कंसोलिडेशन करने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। SBI इन ऑल्सो विल बी, आई थिंक विल बी पॉजिटिव टुमारो, बाय ऑन डिप्स में रहेगा। इंडसइंड बैंक बाबू, किस लोगों को याद है मैंने 1000 का टारगेट दिया था कल, क्या बोला था मैंने? वैसे HDFC में भी दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा। HDFC का भी आप वीडियो मैच कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, 1021 के नीचे अगर गया तो ये 1000 का टारगेट देगा। कहां तक आया बाबा? लो इज 1003, 1004 तक आया, ठीक है। वंडरफुल, एक ही झटके में विदाउट एनी टेंशन। देखो 21 के नीचे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है 5 मिनट में, रेड रेड, सब बड़े बड़े कैंडल रेड रेड रेड, ठीक है। यहां तक पूरा 20 पॉइंट्स इजीली लेके जा सकते थे। एनीवे, रिलायंस पॉजिटिव है, ये आज ऑलरेडी जलवा दिखा चुका है। ये अगर नीचे गिरता भी है तो इट विल बी ए बाय ऑन डिप्स, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो। HDFC बैंक हैज पोटेंशियल टू गो अप अनदर 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स एटलीस्ट, 96 के आसपास लेवल में देखूंगा। उसके बाद अगर वो होता है तो कंसोलिडेट हो जाएगा, नहीं तो ये पॉजिटिव भी जा सकते हैं। HDFC को मैं ज्यादा कमजोर अभी नहीं मानूंगा। ओके,
ये वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम के बेसिस पे प्राइस एक्शन अगर देखोगे आपको पता चल गया होगा कि HDFC क्यों कमजोर नहीं है, स्पेशली ऑन ए लोअर टाइम फ्रेम। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ मार्केट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बाकी जो है आप क्वेश्चंस ग्रुप में पूछ लेना देखने के बाद। एंड आई होप योर डे विल ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल टुमारो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।